बहुत लॉन्ग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो हम तो शादी से आए थे, तुम किधर फिर रही थी? मैं कॉफी पे गई थी। ओह माय अपनी दोस्त के साथ। नहीं तुम लोग इतनी जो तुम हर दफा कहती हो ना अपनी दोस्त से, तुम यार एनर्जी खत्म हो गया, शादी से आई हो। तुम लोगों की आंखें बकायदा यूं यार, इतना टायरिंग था, इतना लॉन्ग इवेंट था, ऊपर से दोस्त भी इसकी थी और मुझे ये फजूल में लेगी। और तुम्हें तो शादी पे तुम लेके इसे गई हो, तुमने मुझे नहीं बताया। स्कूल फ्रेंड आयशा थी, तुम गई हुई थी ना। कौन सी दोस्त है ये हर दफा निकाल लेती है? वो जो थोड़ी सी चबी सी हेल्दी सी। अब वो कोई चबी नहीं रही, आके बैठे तो सही। तुम्हें उसकी गॉसिप सुना है? वो तुम्हारी चाय पड़ी है, वो पड़ी और ले आओ। ओ फला कसम से। एक तो यार अच्छा खासा 10 बजे का टाइमिंग परफेक्ट है, मुझे तो समझ नहीं आई रात 1 बजे उनका इवेंट है। तो बड़ी बड़ी मोटी चबी सी थी, वो तो इतनी स्लिम स्मार्ट सी बंदी थी, कितनी अट्रैक्टिव थी। क्या किया यार मुझे तो समझ नहीं आई। यार क्या मतलब है भाई? यार अच्छा तुमने आयशा देखी हुई है राइट? हाँ, आयशा चबी लड़की हमेशा से रही है। एक तो मेरे ख्याल से उसे पीसीओएस का भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमेशा से चबी रही है। आई कांट 1.5 महीने में उससे मिली हूँ, वो मेरे जैसी थी या शायद मुझसे ज्यादा थी। मेरे जैसे कह सकती हो नहीं यार, तो अल्लाह एक तो इसका मसला नहीं खत्म होता, अपनी वैलिडेशन छोड़ दो। लेकिन तुम कह रही थी कि वो बहुत मोटी, वो जो पिक्चर इतनी दिखाई इतनी चबी थी। वो यार वो जुनैरा से भी पतली। मुझे वापस आने दो फॉर्म में। मैं तो तब से तुम लोग की बातों को कैलकुलेट कर रही हूँ। वो आयशा वो जो हेल्दी थी, काफी मतलब फैट आयशा। इसकी जो पिक्चर्स यार वैसे बहुत बुरी बात है किसी की बॉडी शेम नहीं। मैं बॉडी शेम नहीं कर रही कि यार उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आया। 1.5 महीने में जुनैरा से भी आधी, और मैं उसको यूं देख रही हूँ। मिनाहिल अगर वो इतनी स्मार्ट हुई है तो उसकी तो फेस की बुरी हालत हुई होगी, लेकिन मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ब्राइडल मेकअप इतना ज्यादा तो होता है, इतनी लेयर्स होती है, उसमें क्या पता चलेगा उसकी स्किन कैसी है। लेकिन मिनाहिल तुम तो खुद भी मेकअप करती रहती हो, जब इतनी लड़कियां स्मार्ट होती हैं तो तुम उनका फेस कैसा होता है? यार मैं एक बात बताऊं, फिर आपका एक कलर का डिफरेंस आ जाता है, आप लोगों के डार्क सर्कल जितने आ जाते हैं, आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है। सबसे बड़ी बात है आपकी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसीज हो जाती होंगी। आप 1.5 महीने से अपने आप को स्टाफ करें, फॉर अ मोमेंट आप अपनी शादी पे वो एक पर्टिकुलर साइज में फिट इन तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, जब दावतें होंगे खाएंगे तो डबल मुझे लगता है। नहीं तो तुम ये कह रही हो कि तुम 1.5 महीने पहले उससे मिली थी और उस वक्त वो अपने साइज पर ही थी, और अभी 1.5 महीने बाद तुम उसकी शादी पे मिली हो एंड शी इज स्लीक, और वो जुनैरा से पतली है। इमेजिन यानी उसने बहुत ड्रास्टिक डाइट उसने की है, पर वो तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। और उसने मुझे बताया, मैं उसे स्टेज पे मिली, मैंने कहा यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो ऑब्वियसली, तो मैंने कहा यार तुम्हारी हालत कहती है, तुम्हें पता है मैं बीच बीच में बेहोश हो जाती थी, ठीक है, लेकिन मैं खाना नहीं, सिर्फ क्या खा रही है, सिर्फ सूप पी रही है मैक्सिमम दिन में एक दफा। अच्छा वो ट्रेंड भी है ना कि आप सारा दिन जो है कैबेज सूप पीते रहे तो आप स्मार्ट हो जाएंगे। मैंने मुझे इस तक का मैंने ये और इस पे डॉक्टर्स बहुत मना करते हैं। कुछ लड़कियां जो होती है शादी करने से पहले, अच्छा मजे की बात, मैं उस दिन सैलून में गई रेडी होने के लिए, तो एक ब्राइड अपनी बुकिंग करवा रही थी, तो उसे कहती है कि मेकअप से पहले ना आपका 1-2 महीने रह गए हैं, तो आप जो है ना अच्छी डाइट अपनी रखें। एग्जैक्टली पानी का इंटेक रखें, जूसेस का इंटेक रखें, वेजिटेबल्स का इंटेक रखें, और जंक फूड से उन्होंने कहा अवॉइड करें। मतलब आप सैलून से इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आई डोंट नो यार इसका मतलब उसने किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो ना बेहोशी की अगर बात वो कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जीरो कार्ब, जीरो फाइबर पे, जीरो प्रोटीन, स्टार्वेशन में बिल्कुल स्टार्व। ये अब जब वही बात है तुम्हारे वाली, अब जब ये खाना शुरू करेगी और दावतें होगी तो ये डबल ऑफ हर साइज हो जाएगी। याद है मिनाहिल हमारी एक वो दोस्त थी शाजिया, जिसने इसी तरह ये काम किया था और विद इन अ मंथ उसने उससे ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया यार। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको स्टमक का इतना इशू हो जाता है, इवन आई हर्ड आपको अल्सर हो जाता है, और स्टमक से डायरेक्टली आपकी स्किन रिलेटेड होती है, फौरन खराब होती है। और फिर बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है अल्सर जब हो जाता है इतना। वो तो जाहिर है अल्सर से हो जाता है, अल्सर बहुत फैल जाता है। लोग देखो एक बंदी जिसकी शादी हुई है, फिर उसने इतनी क्रैश डाइट की है, फिर उसने अल्सर, वो तो सबसे छुपाएगी ना। मतलब अच्छा एक नई चीज ये भी होती है कि अगर आप स्पेसिफिकली शादी के लिए इतना वेट लूज कर रही हैं तो शादी का स्ट्रेस, फिर शादी के बाद के एडजस्टमेंट का स्ट्रेस, उसकी तैयारियां, फिर उसके बाद की जो एडजस्टमेंट होती है उसका स्ट्रेस होता है आपको, फिर ऊपर से आपने डाइट की हुई है, और फिर उसके बाद आपका जैसे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होना शुरू होगा, यानी आपके मैदे के अंदर वो ताज़ाब बनना शुरू होगा, तो आपकी स्किन के ऊपर जो फोड़े, एक्ने चीजें निकलेंगी, एंड फिर आप साइज में इतने डबल। तो ये जुल्म अपने साथ क्यों कर रहे हैं? तो बस ये वही वाली बात है ना, जिम नहीं जाना इजी वे ये, हालांकि खैर वो इजी वे भी नहीं था। अच्छा तुम्हें पता है नाहिल और नतालिया, आजकल ना कुछ ऐसी कॉफीज भी निकली हुई है जो कहते हैं विद इन अ मंथ आप अपना वेट लूज कर लें। तुम्हें पता है मुझे उस कॉफी का पीआर भी आया, आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट। मुझे उनका एक कॉफी का पीआर आया एंड मैं समझ गई हूँ
यस वही वाली, मैं नाम नहीं लूँगी। तो मुझे कहते हैं कि आप ये ले विद इन अ मंथ आपका 7 kg, ये हमारा रिटर्न है कि आपका लूज होगा। 7 kg 7 kg। और उसके अंदर पता नहीं क्या यार इन्होंने पता नहीं डाला क्या हुआ। होगा। इवन वो जो टीवी एक्ट्रेस कह रही थी 7 days kg diet वाली डाइट थी, वो 7 वो जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, एक वो अंडों वाली डाइट, कितनी अंडे दोपहर में खाओ यार, उसने तो क्रैश नहीं, वो कह रही केबल खाया ही सूप। नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है वैसे बाज़ दफ़ा लोग इस तरह की हरकतें करते। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक और दोस्त है, उसकी शादी हो रही है, तो कहती है कि मैं इतनी सी है, कहती है मैंने और पतले होना है। वो कुछ भी नहीं खा रही थी। हम सब लोग बैठ के जो मैंने कहा यार तुम एटलीस्ट कुछ जूस ले लो, कहती नहीं मैंने अपने मतलब और स्लिम करना है, मैं फिट में आ गई हूँ। मतलब आई समझ में ये क्या क्रेजीनेस है। शादी कोई ऐसा टारगेट तो नहीं है जिसके लिए आप अपना वजन कम करें। नहीं आई वुड से चलो ठीक है, हेल्थ के लिए होना चाहिए, हेल्थ के लिए होना चाहिए। और चलो लड़कियां करना भी चाहती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बट इन अ हेल्दी वे गो फॉर जिमिंग। इतना आप जिम करो, आप पोर्शन कंट्रोल कर इसके लें। अलावा मिनाहिल बात ये भी है कि आपको इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गई है डाइट करने की। आपका अगर इवेंट है, आप 2-3-4 मंथ से क्यों नहीं डिसाइड कर हाँ, एकदम आधा महीना। उस टाइम होता है शादी की शॉपिंग है, उस टाइम बाहर जा रहे हैं, तली हुई चिप्सें खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस छोटी सी हैबिट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे? मतलब आप एक एप्पल है अपने बैग में रख लें, आप ऑलमंड्स और आपने पास नट्स दूसरे जो है सिंपल ड्राई फ्रूट जो है आपका अपने बैग में रख लें। आपको जब क्रेविंग हो आप निकालते रहें। तुम लोगों के सामने मैं अक्सर ऑफिस में भी अपने पास ही चीज़ें रखी होती हैं, और मुझे जैसे देखा मेरा मीठा खाने का दिल करता है, मैं खजूर खा लेती हूँ। हाँ, ठीक है। नहीं वैसे गलाजत की क्रेविंग होती है ना, कभी कभी वो दिल करता है खाने का, गंदी चीजें मतलब अनतालिया वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी देखो तुम अभी कॉफी पीने गई थी, अब तुम कॉफी के साथ तुम कुछ और भी हैवी खा लेती। मैं खा के आई है बर्गर खा क्या खाया? मैं बनाना ब्रेड खा के आई हूँ। ओह माय गॉड। फिर जब आप चीज़ और ले रहे हैं, मायोनीज और ले रहे, फिर आप कॉफ़ी कर रहे, आपको बैलेंस तो खुद ही करना है। यार मुझे लगता है कि देखो ऐसा जब आप एक ऐसी जगह पे हैं, ऑब्वियसली इतनी अच्छी आइटम्स होती हैं खाने की, इंसान नहीं रेजिस्ट करता, बट आई थिंक उसके लिए ना एक चीट डे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन अगर आप शादी के प्रेपरेशन क्या आप कुछ भी कर लें, आप हेल्दी वे में लें, आप हफ्ते में एक दिन चीट डे रखें, चीट मील। और देखो मैं थोड़ा सा तुम लोगों से एग्री नहीं करती। Really? क्यों? देखिए आप कह रहे हैं कि भाई चीट डे, आप बाहर जब जा रहे हैं, जब आपको पता है एक जहर एक चम्मच ही काफी, ठीक है, और दवाई भी एक इतनी सी गोली होती है ना आपकी। आप बाहर देखो शुगर केन जूस मिलता है, आजकल विंटर है, ऑरेंज जूस मिलता है, पोमेग्रेनेट अनार का जूस मिलता है। लेकिन हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं ना, कभी कभार दिल तो करता है ना। नहीं देखो मेरी बात सुनो, अगर एक खूबसूरत सी पेस्ट्री तुम्हारे सामने Exactly, मैं तो खा जाऊं है और उसके ऊपर आइसिंग हुई मैं तो खा जाऊं, और वो फल्ला उसका पिंक सा चॉकलेट कलर है, तो मुझे कैसे रेजिस्ट करोगी? अब मुझे तो यार वो चीज़ केक्स आर आई एम ऑब्सेस्ड विद। अच्छा आप कैफे जाते हैं, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन। अब जैसे कि आप ग्रिल में कुछ खा लें, आप सैलेड मंगवा के खा लें वहाँ पे। मैंने नहीं खाना सैलेड, रेस्टोरेंट में भी जाके सैलेड खाऊंगी तो फायदा। मैं खुद ही ना लेट्स काट के अच्छा कसम से। देखिए मुझे लगता है कि हम दोनों तीनों को एक दूसरे की जो है बुरी बातें उनको खत्म करना वो तो चाहिए, ठीक और बात अच्छी है, बातों को डाइट हमें आप गेट योर पॉइंट। लेकिन देखो आई एग्री विद द फैक्ट कि कभी कभार देखो टेस्ट चेंज ऐसा नहीं है कि आप अपनी डल लाइफ को गुजारेंगे। कभी कभार देयर शुड बी अ चेंज, ताकि आपकी बॉडी उस चीज की वो। अब आप एक ही चीज 365 दिन करें ना, आपका मूड अच्छा, आप बाहर जा रहे हैं, ब्लू मून आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो चीट डे कर ले। आई डोंट से लेकिन बात भी वही है, आपने 6 डेज जो है बड़ी अच्छी डाइट रखी और 7 डे आपने डाइट तो 7 डे नहीं होगा, 7 डे का एक मील होगा। एक मील, हाँ इस पे मैं इसका एक और तरीका भी, हमने पहले भी उस बंदे की बात की थी, वो जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन, जो बता रहा होता है कि मिथ है और इसको फॉलो करना है, इसको नहीं। वो भी एक बंदा वो बोल रहा था कि आप कुछ भी खाते हैं, अगर आपको क्रेविंग करने है, आपका दिल कर रहा है कुछ भी खाने का, तो अपनी डाइट में से उतनी कैलोरीज निकाल के उसको फिट कर लें और वो खा लें। अब सुनहरा प्लीज गुड़ ले आओ थोड़ा सा, मैंने चाय में मैं थोड़ा अच्छा नतालिया यार बात तो मीठे की है, आखिरकार बात मीठे की है। तो हील्स पहन, आज हम हील्स पहन के आए, मैंने तो हील्स उतार दी हैं, मेरी बस हो गई है। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा। हाँ यार वैसे फॉर्म बहुत दुखी है कसम से। एक तो हील पहनने की मुझे आदत है भी नहीं, लेकिन मैं हील भी पहनती हूँ, उसके बाद अब मैं पहन के ही बस ये ना हील्स ही सूट कर रही थी, मैंने इसलिए पहना है। ये वाला ड्रेस लेकर आई, लेकर पहन के गई हो। हाँ यार नतालिया
वैसे इस ड्रेस के साथ हील्स अच्छी लग रही थी कि फ्लैट्स अच्छे लग रहे थे? नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन तुमने ज्यादा लंबी पहनी हुई होगी ना, उसकी देखो कितनी लंबी है। तुम्हें पता, ये मेरी हाइट भी तो छोटी है ना, हम तुम्हारी भी हाइट सेम हाइट है हम और तुम सेम है। हाँ, ये भी तो मसला है ना यार, एक तो हाइट का भी मसला होता है, कट छोटा है, शू साइज आप भी थोड़ा हमारा शू साइज भी सेम है। हम जरा पक्की सहेली हैं। यस, बेस्टीज क्या कह सकते हैं। खैर ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि आपका हाइट का भी बहुत होता है, आपकी हाइट शॉर्ट है, आप थोड़ा सा गेन करेंगे अच्छा, पता मुझे तो हाइट शॉर्ट से याद है, आप वेट लूज जो है ना BMI बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप लूज करें। Exactly. अच्छा, मैं उस दिन ऑफिस में तो हमारे वहाँ पे कंसल्टेंट्स आए थे, तो उन्होंने चेक किया कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मेरा वेट है, तो इसको उन्होंने कहा आपका वेट और आपकी हाइट बहुत आइडिया। You're 52? नहीं, माई वेट इज 51। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट। यस, मैं कहती हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ मेरा वेट 57 इज व्हाट आई ड्रीम ऑफ। मतलब मैं कहती हूँ मैं 50। अच्छा नतालिया, एक चीज़ 62 थी, अक्सर मैं देखती हूँ रील्स में ना कि कुछ लोग बड़ा ड्रास्टिक किस्म का जो वेट लूज करते हैं, उनकी जो बॉडी की जो स्किन होती है वो तो शेड हो जाती है, फिर वो सर्जरी करवा के वो काट लटक देते वो हैं। जब बहुत ज्यादा फैट गेन कर लेते हैं तो उसके बाद जब वेट लूज करेंगे तो आपकी बॉडी body- फ्लेक्स स्किन है सारी वो किधर जाएगी, वो लेकिन तो वही रहेगी। वैसे एक और बात भी है, जो लड़कियां इतनी मोटी होती हैं तो शादी के बाद और बड़े मतलब आप आफ्टर प्रेगनेंसी तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती यार प्रेगनेंसी से पता है क्या याद आया, कल मैं ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रही थी कि आई डोंट नो ये बात सच है, इवन हमारी अम्मियाँ भी कहती थी कि वंस यू डिलीवर तो आपने पेट बांधना होता है। मैंने एक पूरी वीडियो देखी उसकी कि यू विल नेवर हैव अ बेली फैट और आपका कभी भी पेट पाउच बेली पाउच नहीं निकलेगा, तो दैट पता नहीं। लेकिन अच्छा फिर यार पुराने ज़माने में औरतें क्या करती होंगी शादी से पहले, मतलब देखो अभी तो हम रहते भी घरों में AC में रहते हैं, हीटर में रहते हैं, कोल्ड शावर हमारे पास है, हॉट शावर्स हमारे पास फैसिलिटीज़ है, ड्रायर मतलब जिस चीज़ का नाम हर चीज़। लेकिन पुराने ज़माने में तो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो एक्टिविटी ज़्यादा थी। लेकिन खेतों में जाके औरतें काम करती थी, तो एक्टिविटी तो हमारी जिंदगी में एक ही काम तो नहीं है। अच्छा, ना उनकी स्किन टैन होती थी, ना उनकी स्किन पे कुछ झुर्रियाँ होती थी, ना साइयाँ होती थी, और बड़ी फिट एक्टिविटी थी ना। यार अब हमारे पास एक्टिविटी नहीं है। PCOS नहीं था यार, PCOS नहीं, हेल्दी खाना था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, वर्कआउट। अब तो हम जिमों पे बात करते हैं ना, पहले क्या था, पहले था घर में हर चीज सिलबट्टे में खाना बन रहा है, रोटी बन रही है, हर चीज चक्की पीस रही है, हर फॉर्म ऑफ वर्कआउट। अभी भी जो है ना ऑलिव ऑयल में ही खाना बनाते हैं, बहुत हेल्दी है, इट्स अ वेरी हेल्दी। इवन आई वर्क सिर्फ फ्राइड फूड जो होता है हमारा दूसरे ऑयल में होता है, लेकिन खाना ऑलिव ऑयल। अच्छा, हमारे घर में बिकॉज माई फादर इज अ कार्डियक पेशेंट, तो हमारे ये वाला सीन होता है, मतलब हमें बहुत से लोगों ने कहा है कि आप सरसों के तेल में खाना बनाएं, मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि उसका ना वो कुकिंग टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, ऑलिव ऑयल से भी ज्यादा है मस्टर्ड ऑयल का, और मस्टर्ड ऑयल से ज्यादा है कोकोनट ऑयल का। उसमें तो आप तल सकते हैं बाकायदा। हाँ, चिप्स, पराठा। मैं तो खैर कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी शॉडी पे लगाती हूँ फॉर वेरी गुड, बिकॉज आपको पता है सर्दी है और गर्मी में, सर्दी में तो स्पेशली आपकी स्किन बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, इट इज। अगर आपकी कॉमेडिक स्किन नहीं है। अच्छा, वो जो एक तुम्हारी दोस्त थी जो एक्सपर्ट थी, वो कह रही थी कि उसको किसी दिन बुलाते हैं। आने वाली होगी यार, तुम बहुत तेज हो, जब भी कोई मसला होता है तुम्हारी दोस्त हाजिर हो जाती है। आने वाली होगी, जाओ ना नतालिया। कौन जाएगा? तुम यार देखो यार, कसम से मैं बूढ़ी हो गई हूँ यार, मैं थक जाओ ना। अच्छा, जा ही रही है तो ये प्लीज कप भी रख दो प्लीज। तुमने तो चाय पी नहीं। यार लव, अब मैं पीऊंगी थोड़ी देर तक, अभी मेरा मूड नहीं है, आई एम सो टायर्ड। कसम से थकन हो गई, खाना वैसे अच्छा था, खाना अच्छा, इट वाज सो गुड। तुमने बारबेक्यू ट्राई किया था? रियली, एंड इवन ब्राइड वाज लुकिंग गुड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? सो नाइस टू सी यू अगेन। कैसी लोग तो बहुत चमचम लग रहे हो आज। देखिए, हमने तो इस लफ्ज पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आज तुमने बोल लिया है चमचम लफ्ज। हम लोग गए हुए थे शादी पे, और जो ब्राइड थी वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, सो शी हैड PCOS और वो बहुत चब्बी सी थी। 1.5 महीने बाद आज मैंने उसे देखा है, यार वो जुनैरा से भी पतली थी। और 1.5 महीना प्रॉबेबली कोई क्रैश डाइट किया होगा, कुछ किया होगा, तो हम यही बात कर रहे थे कि यार उसके अंदर क्या डेफिशिएंसीज हो गई होंगी, क्या उसके हालात हो गए होंगे, बिकॉज यार मतलब मुझसे भी वो मोटी थी। शी वाज इन हर, वो 75 हाइट उसकी मेरी जैसी थी। हाइट कितनी थी? मेरी जितनी हाइट थी। मैं क्या हूँ 5'2", 5'3" हो तुम। हाँ, और वो 75 kg थी। और उसके बाद जब शी लॉस्ट था, वो जुनैरा से भी पतली है, तो मुझे समझ नहीं आई उसने 1.5 महीने में किया। तो उनकी स्किन कैसी लग रही थी? लाइक हाउ अबाउट द अपीयरेंस एंड स्किन पोस्चर थी ना, तो मेकअप में तो सब परफेक्ट, ऊपर से मुझसे तैयार भी हुई थी, तो यू नो आपको पता है मैं तो इतना प्यारा मेकअप करती हूँ। तो तुमने स्किन तो देखी होगी ना फिर? ओह
हाँ स्किन पे याद है मेरा। सॉरी नहीं, लेकिन जनरली यार नहीं तुमने उससे पहले वाले पे मेकअप किया था जब उसका नहीं मायों पे नहीं जब किया था उसकी सिस्टर का मेकअप तुमने किया था यार। मायों पे भी मैंने उसका किया था। एक तो ये लेट मी क्लैरिफाई कि उसकी डार्क सर्कल्स वगैरह भी थे ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये था कि उसकी एक्नी वगैरह एग्रीवेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसका मतलब उसका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन अब उसकी बहुत डिस्कलरेशन हो गई थी। मतलब छाई वाली पैच नहीं होती, छाइयों वाली पैच पड़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ इनफैक्ट रिमेंबर मैंने तुम लोगों को वो वीडियो भी दिखाई। किसको दिखाई थी? जुनैरा तुम्हें या नतालिया को दिखाई? इसी को दिखाई थी क्योंकि मुझे तो आयशा का आज पता चला जो तुमने बताया। मैं उस लड़की को जानती हूँ और इससे मुझे है उसके बारे में पता है, लेकिन ये दोनों आज शादी पे खुद गई हुई थी तो इन्होंने मुझे आके बताया और इन्होंने मुझे हैरान कर दी क्योंकि वो अच्छी खासी हेल्दी लड़की थी। तो मतलब अब वो अगर जुनैरा से हाफ है तो दैट मींस उसने कुछ मैजिक किया है या क्रैश डाइट ही किया है। लेकिन आई विल लाइक टू ऐड अप कि अगर आप 20 डेज या मंथ के लिए कोई डाइट करते हो ना तो दैट्स फाइन, ओके ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू कॉज द डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो अगर तो आप सिर्फ महीने के लिए कर रहे हो देन यू आर लूजिंग वेट, अटेंडिंग योर फंक्शन, और दोबारा से अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे वापस आते हो देन दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर अब वो उसी लाइफस्टाइल को कैरी रखेगी तो तब मसला पैदा होगा, पीसीओएस मजीद खराब होगा क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह की डाइटिंग क्रैश डाइटिंग करते हो। नहीं तो अगर अभी वो आप बोल रही हैं कि उसने कुछ दिनों के लिए किया है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर अभी वो दोबारा जब शादी के बाद नॉर्मल खाए पिएगी क्योंकि ऑब्वियसली दावत होती है तो आना जाना होता है तो उसके बाद उसको दोबारा वेट मैं आपको क्रैश डाइटिंग का नुकसान बताती हूँ। जैसे अभी इन्होंने 20 डेज में या मंथ में कर लिया, वेट लॉस हो गया, सब बहुत खुश हो गए। अब क्या होगा कि आगे लाइफ में जब भी वो इस तरह से वेट लूज करने की कोशिश करेंगी ना वो कभी लूज नहीं होगा और उनका वेट इतना बुरा स्टक होगा। अब पहले गेन होगा फिर स्टक हो जाएगा। ये मसल मेमोरी है। हाँ, अब स्टक होगा इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग किया जिसमें उन्होंने कार्ब्स हर चीज़ छोड़ दी है। नो थैंक यू, कुछ भी जूस कॉफी नहीं थैंक यू। मैं अभी रास्ते से गुजर रही थी। अच्छा मैं पानी वगैरह लेकर आती हूँ। पानी पिए आप। सॉरी ट्रे यार गंदी थी, मैंने कहा क्या दूँ। एक्चुअली आज हम लोग बस वो शादी पे गए थे तो हमने ना घर में कुछ बनाया ना हमारा दिल किया, वो बहुत थके हुए हैं। जब ये शादी पे नहीं भी होती तब ये कौन सा कुछ बना लेते। तो शादी पे आज क्या खाया? खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बारबेक्यू था, नहीं मैंने सिर्फ बारबेक्यू खाया, बिरयानी थी, इसने सब कुछ खाया है। मैंने सब खाया। You know best options on shadi is to eat the seekh kebab and barbecue, Really? grilled chicken, yes. That's nice. Even अगर आपको सालन में बोटियां मिलती है ना, आप बोटियां उठा लो, सालन ना लो, Okay. और साथ में आप हाफ नान या 5 टेबलस्पून राइस ले लो, दैट इज बेस्ट। उसके बाद आप मीठा भी खा सकते हो, एक गुलाब जामुन ले लो या 2 टेबलस्पून किसी भी आप स्वीडिश के ले लो। अच्छा फ्रिजी ड्रिंक्स के बारे में क्या आपका कॉन्सेप्ट है? अच्छा जो हमारे पास जीरो शुगर या डाइट रिलेटेड आती है ना, दे आर ओके, वो आपके वेट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जो दूसरी होती हैं वो इम्पैक्ट करेंगी आपकी वेट लॉस जर्नी पे। तो अगर आप वेट लॉस के लिए देख रहे हो तो फिर इस तरह से, और अगर आप डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहते हो तो आप वीक में 2 दफ़ा ले सकते हो। अच्छा ये जो पीच आइस टी हम पीते हैं, लेमन आइस टी पीते हैं, या ये हेल्दी है? क्योंकि मैं यूजुअली यही करती हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ ना मैं ना मॉकटेल्स लेती हूँ ना मैं कोई फ्रिजी ड्रिंक लेती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि लेमन आइस टी या पीच आइस टी जो है ना वो तो लेस कार्बोनेटेड है। ओके, लेकिन उसमें शुगर होती है ना, ओके दैट्स द इशू, कि वो फिर वैसे ही आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगी जैसे एक कार्बोनेटेड ड्रिंक। अच्छा अगर मैं उनको कुकीज़ में शुगर निकाल दें दैट्स ओके, ओके फिर आप ले सकते हो। अच्छा कहीं पे आप ना पीच आइस टी बड़ी कड़वी सी होती है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है पीच आइस टी, क्योंकि उसमें टी का टेस्ट भी आ रहा होता है, पीच का भी, और उसमें शुगर नहीं होती है। दैट्स हम घर बना सकते हैं पीच आइस टी? I have never tried it. बना लो यार, नेट बना के देख ले, नेट पे देख ले। I think बस टी बैग यूज होगा उसके साथ। बड़ा मुश्किल काम लग रहा है ये पीच आइस टी। मुझसे पीच काटा नहीं जाता। माय ब्रदर मेक्स इट, एक आता है पीच का सैशे, ग्रीन टी टाइप सैशे ना पीच का, he puts that in water and he says कि ये मेरी आइस टी जैसा है। यार इससे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं ना कि भाई आपने जब आप वेट लूज करें तो आप अपने कार्ब्स कम करें, आप अपना प्रोटीन बढ़ाएं, बट देन आई हैव हर्ड कि कार्ब्स
गिव यू एनर्जी। तो अगर हाइपोथेटिकली अगर मैं कोई डाइट पे जाती हूँ, कीटो समझ लो, नहीं कीटो तो नहीं, कीटो जैसे अगर पीटो, हाँ नहीं, अगर हाई प्रोटीन, हाँ हाई प्रोटीन, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने कार्ब्स कट कर दिए और मैं हाई प्रोटीन में चली गई, मैंने देसी चिकन लेना शुरू कर लिया, देसी अंडे खाना शुरू कर दिए, मछली खाना शुरू, आपको लगता है कि मेरी वो एनर्जी वो मुझे प्रोटीन देगी? क्योंकि कार्ब्स का मैंने सुना है, कार्ब्स आपको एनर्जी देती है, प्रोटीन का मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन डॉक्टर इसके बाद से लिंक करेंगे कि इतना सब कुछ खाएंगे तो क्या हमारे फेस पे एक्ने नहीं निकलेगी? देखो, कार्ब, प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ एक चीज़ एक्सेस में गई वहाँ बॉडी का काम खराब। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है डाइजेशन। जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, बेशक जितना मर्जी प्रोटीन खा लो, कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ये है कि कार्ब, प्रोटीन, फैट तीनों को इक्वल बेसिस पे रखो आप, तभी आपकी बॉडी जो है वो एक अच्छे से सस्टेन होके लूज़ करेगी। अच्छा, अगर हम कार्ब, फाइबर, प्रोटीन, ये जो आपने सारी फैट बात की है, अगर हम इसका एक प्लान बनाते हैं, एक नॉर्मल बंदा जैसे मनाहिल के वेट पे या मेरे वेट पे, ठीक है, जिसमें हमें 7-8 kg का डिफरेंस चाहिए, तो ये कितने अरसे में ये डाइट प्लान काम करना शुरू करता है और इसकी क्या टाइम ड्यूरेबिलिटी होती है? ये जो हाई प्रोटीन डाइट होती है या बैलेंस डाइट? जो आपने बैलेंस डाइट बताई है, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स वाली। Basically, my clients lose 1 kg within 9 days. Okay. ठीक है, and in a month they lose 5 to 6 kg. Wonderful. Okay, that is the balance weight. आज से मेरा आपका और नंबर जो तो है लोग मेरे पास। 9 days में 1 kg लूज नहीं करते, उनको या तो कोई मेडिकल हेल्थ इशू होता है या फिर उन्होंने पास में क्रैश डाइटिंग की होती है। अच्छा, और ये हेल्दी डाइट होती है? दिस इज हेल्दी डाइट। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। पहले 9 days आप अंडर ऑब्जर्वेशन होते हो, जिसमें घर का खाना आता है। उसके बाद वट एवर यू वांट, पिज्जा, बर्गर, वो हम पोर्शन कंट्रोल करके आपके प्लान में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यू आर लूजिंग एंड यू आर एंजॉयिंग। तो दैट इज प्रोटीन, फैट एंड कार्ब डाइट। या 3 things टुगेदर। अच्छा, और अगर ये मैं छोड़ती भी हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया और मैंने ये डाइट छोड़ी है, तो क्या मैं उतने ही रैपिडली पुट करूंगी जितना मैं क्रैश डाइट के बाद पुट करूंगी? बिकॉज दिस इज अ फैट लॉस प्रोसेस। तो अगर आप 6 months के लिए बहुत बुरा खाते हो इसके बाद, तब आपका गेन होगा, वरना आपका गेन नहीं होगा। अच्छा, मुझे दैट्स हाउ एक्ट्रेसेस मेंटेन देयर वेट। आपका अगर 50% प्रोटीन है तो आपका 30% कार्ब हो जाएगा और 20% फैट्स हो जाएंगे। इस तरह से आपकी प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें एक क्विक सा डाइट प्लान देखें कि क्या होना चाहिए, तो सुबह में आप कोई भी टी ले सकते हो, हर्बल टी, बेशक सिनेमन वाटर बना लो, सिनेमन डाल के, पिंच ऑफ सिनेमन इन 1 glass वाटर, उसको उबाल लो, उसको पी लो। उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सुबह में ही बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, जो भी चीजें खाओगे उस तरह से इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट में आप 2 एग्स ले लो, साथ में 1 ब्रेड ले लो या आप हाफ चपाती ले लो। ठीक है। उसके बाद शाम का टाइम आएगा, 3 कबाब ले लो चिकन के, ठीक है, साथ में सैलड ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका रात का टाइम है, उसमें घर में जो भी सालन बना है उसको ले लो और साथ में आप देख लो कि कबाब हो गए या कोई भी ग्रिल्ड चीज हो गई, ठीक है। उसके थोड़े से टाइम के बाद आप दूध ले लो। दैट इज अ परफेक्ट प्लान फॉर यू, इंक्लूडिंग और एवरीथिंग। चीज हमारी जो ब्राइड्स ये हरकतें करती हैं, क्या करती हैं कि शॉपिंग पे निकल जाती हैं बाहर से भूल और जाती फ्राइड हैं। फूड। अच्छा, जो हमारे पास ब्राइड्स आती हैं ना, उनके लिए हम क्या करते हैं कि आप रेडीमेड ऑप्शंस ले लो। अब जैसे ब्रेड है, चीज स्लाइसर, दैट इज अ रेडीमेड थिंग। प्रोटीन बार्स हैं, योगर्ट है, फ्रूट्स हैं, इसी तरह आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख लो। आपने अपने बैग में हर चीज रखनी है ताकि जब भूख लगती है निकाला, खा लिया। सो दैट्स हाउ वी मेंटेन। और इसके साथ साथ हम उनको ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे अगर आपने बाहर से भी खाना है तो बेस्ट ऑप्शन है स्टेक, बारबेक्यू, ठीक है, ये सारी चीजें वो ले सकती हैं। सो दैट्स हाउ यू शुड मेंटेन योर प्लान। यार कुछ आजकल ना बहुत ज़्यादा पानी कहते हैं, चिया सीड पानी ले लें, वो आई नो दैट्स वेरी गुड फॉर प्रोटीन और उस नहीं सॉरी फाइबर आपका बहुत अच्छा है, आपका ये वाला सारा सीन है। लेकिन उसके अलावा जनरली ऐसे वाकई कोई पानी है, जैसे लोग कहते हैं लीमू में पानी डाल, पानी में लीमू डाल लो, जीरे वाला कर लो, आप पतले हो जाएंगे। वाकई इन पानी से या इन चीज़ों से आपका वेट लूज होता है? देखिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप इसका नहीं है वेट लॉस के साथ। जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। अब ये जीरा वाटर, सिनेमन, ये सारी चीज़ें मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड निकली थी। ठीक है। जैसे अब किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए मेथी दाना वाला पानी अच्छा होगा। बिल्कुल। किसी को ब्लोटिंग बहुत होती है तो उसके लिए सिनेमन वाटर है, ठीक है, सौंफ वाटर है ब्लोटिंग के लिए। इसी तरह इन्फ्लेमेशन है तो हम जी हल्दी भी डाल लेते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस है। अब ये है कि जब डाइजेशन अच्छा होता है तो वेट लॉस होता है, ठीक है। तो हम हनी कहते का हैं जी कितना ड्रिंक रोल है करवा रहा इस है। सारे प्रोसेस में? पूरे दिन में हनी का कितना रोल है? हनी और शुगर में सेम कैलोरीज हैं।
तो जो हम कहते हैं ना कि जी हमारे पुराने से चला आ रहा है, हाँ वो एंटीबैक्टीरियल है, आपकी बॉडी को अच्छा से वो डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये है कि वो शुगर और हनी की सेम कैलोरीज होती हैं। स्वेटिंग जो है नहीं हो रही किसी बंदे को, तो क्या उसका वेट लूज नहीं होगा? नहीं, स्वेटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिथ है। हाँ, मैंने देखा है लोग वो जिम में इतना ज्यादा एक्सरसाइज करके ना उनको पानी आ रहा होता है, वो कहते हैं वो धोकर आती हूँ सॉरी मुझे इतनी नींद आ रही। स्वेटिंग से जो आप कह रही थी कि वेट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, स्वेटिंग तो हमारा बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है, यू आर नॉट लूजिंग वेट, डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये भी है कि जैसे इवेंट्स वगैरह से पहले ना हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, तो किस तरह से मैं अपनी स्किन को बूस्ट ब्राइट थोड़ा करना चाह रही हूँ, आज बूस्ट भी रहे और हेल्दी भी लगे। मुझे वो पिचका हुआ सब होनी चाहिए, मुझे हेल्दी फेस चाहिए। अच्छा, वो कहती है पतला होना, लेकिन अभी उससे पिचका हुआ फेस नहीं चाहिए, फेस फ्रेश बल्ब जैसा। हेल्दी का वर्ड यूज किया, मुझे तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल पिचका। अच्छा, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप 7 रेजिन्स लो, किशमिश, ओके, ठीक है, उसको रात को आपने पानी में रख देना है, सोक कर लिया। नेक्स्ट डे आपने खाली पेट किशमिश खाना है, ठीक है, दैट्स गोइंग टू हेल्प योर स्किन, ठीक है। सेकंड जो हेल्प करेगा वो है बीटरूट। अब बीटरूट का कैसे इस्तेमाल करना है, या तो आप इसके साथ सैलड बना सकते हो, योगर्ट के अंदर बीटरूट डाली, सारी चीज़ें डाली, एक वो सैलड हो गया। सेकंड आप इसका एक जूस बना सकते हो, यू डोंट हैव टू ब्लेंड इट, पुट इट इन 1 ग्लास वाटर, ठीक है, साथ में आप कोई भी कैरेट डाल लो, नॉट अ फ्रूट, उसको ब्लेंड कर लो, थोड़ा सा अगर कड़वा लगता है तो ब्लैक सॉल्ट के साथ स्टिविया डाल दिया, हैव दैट ड्रिंक एवरी डे। तो ये 2 चीज़ें करके यू कैन मेंटेन अ ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन। मेरा सवाल है, क्योंकि आई एम अ ब्लैक कॉफी एडिक्ट, बिल्कुल मेरी एक जो एडिक्शन है वो एक सिगरेट जैसी एडिक्शन है कि मेरा दिन नहीं स्टार्ट होता, खत्म भी नहीं होता। मतलब द मोमेंट आई फील डल, आई फील लाइक अब मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, कॉफी दे दो। तो ये वाकई somehow मैंने सुना है कि ब्लैक कॉफी पिए आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा बूस्ट कर जाता है, ये है। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं, वो जो नींबू डाल के मेरे साथ तो नहीं, ऐसे भी बड़ा कहते हैं। अच्छा, फिर लोग दिन में 3-3 4-4 कप पी रहे होते, साथ पानी, साथ कॉफी, साथ पानी, साथ कॉफी। अच्छा, वो पानी के साथ कॉफी इसलिए पीते हैं ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि कैफीन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपका आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपका हेयर में फ़र्क आपको दिखेगा, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, आपको मूड को अच्छा रखता है और आपको एनर्जेटिक रखता है। अब मसला यहाँ आता है जब आप 2 कप से ज़्यादा करते हो। 2 कप्स आर अलाउड, 2 कप से ज़्यादा नहीं। I have 2 to 3, नहीं 2। Now I've reduced to 2। जो लोग कहते हैं ना कि वेट लॉस के लिए हम ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, बेसिकली ब्लैक कॉफ़ी से भी आपका डाइजेशन अच्छा होता है। अब पहले हमारी रिसर्चेस ये थी कि जी सुबह आपने खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी या कैफीन नहीं लेना, लेकिन अब ये है कि आप ले सकते हो अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो इट्स गुड फॉर यू। अच्छा, कुछ लोग सुबह सुबह ब्लैक कॉफी में लेमन डाल के भी पीते हैं, क्या उससे वेट लॉस होता है? दैट्स अगेन एसिडिक तो होती हो जाएगा। आपका डाइजेशन जहाँ अच्छा हुआ वहाँ आपका वेट लॉस पक्का है। आप कुछ लोगों को देखोगे ना, वो जितना भी खाते हैं वो पतले ही रहते हैं, तो उनका डाइजेशन अच्छा है, ठीक है। और यही एक की है वेट लॉस के लिए। तो आप ब्लैक कॉफी विद लेमन ले सकते हो सुबह अगर आपको एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो, तो दैट इज वेरी गुड, ले लो। अच्छा, एक मेरा फ्रेंड है इम्तियाज ना, तो वो खाता भी कम है लेकिन ही इज फैट, ही इज वेरी ब्लोटेड। तो उसका क्या रीजन है? उसकी तो डाइट इतनी कम है, फिर भी वो बहुत दिन में 2-2 समोसे और पता नहीं चिकन टार नहीं, वो उसकी डाइट बहुत कम है, वो इतना नहीं खाता। और अभी भी वो चाहता है कि मैं उसे मिठाई का डब्बा ला के दूं। नहीं, नॉट एट ऑल, उसकी बहुत कम है। ऑन अ सीरियस नोट, देखो कभी कभार चीट तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन ये वो बहुत ब्लोटेड है, वो बहुत ब्लोटेड है। और उसका बीच में वही वाली बात है, सुबह नाश्ता कर लिया थोड़ा सा, दोपहर में नहीं खाया, रात में भी थोड़ा सा खा के, मतलब कुछ खाए ना खाए वो खाएगा, ठीक है। ये they're just pulling his leg, that's it। लेकिन what's the reason? अब वो खा भी नहीं रहा है कि he is not losing weight, even though he is not consuming उतना कैलोरी, but वो he is not losing weight। देखो, अगर आप अपने बॉडी को उसकी रिक्वायर्ड कैलोरीज नहीं दोगे, आप वेट लूज कर ही नहीं सकते। Oh my God, ठीक है।
आप 20 दिन में जो लोग करते हैं ना क्रैश डाइटिंग के थ्रू वेट लॉस कर लेते हैं, वो आपका एक दफ़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो बॉडी पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को पता चल गया है कि आप किस तरह से वेट लॉस उसमें जाते हो क्रैश डाइटिंग करके, ठीक है। बॉडी ने अडेप्ट कर लिया वो डाइट, तो अब वो डाइट उन पे वर्क नहीं करेगी जो क्रैश डाइटिंग वाली वो करते हैं। अब उनको अपनी कैलोरीज से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 90 kg हैं, सो ही नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम 2000 कैलोरीज, और वो क्या करते होंगे, वो 800 या 1000 में रहते होंगे। सेकेंड पॉइंट जो इसमें गलत है वो ये है कि रोज एक तरह की कैलोरीज लेनी होती हैं अगर आपको वेट में चेंज चाहिए। अच्छा, वो रोज अपनी मर्जी से कैलोरीज लेते होंगे, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं आएगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि खुद से कोई भी तजुर्बा नहीं करना चाहिए, आपको अपने डाइटिशियन को जो है वो माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि हम खुद से जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, इससे हम ज्यादा कपड़े ले लेते हैं, अच्छे कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, बालों पे हेल्थ पे नहीं करते। तालिया, तुम कोई चिया सीड के बारे में पूछ रही थी, वो क्या था? चिया सीड के बारे में मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, तो मैंने कहा मैं मनाहिल से शेयर करूं, क्योंकि ये सुबह अक्सर उठी हुई होती है, मैं तो लेट राइजर हूँ। तो वो जी चिया सीड आप भिगो के रखें और पानी उसके अंदर डालें, और उसके बाद वो फूल जाते हैं, देन आप कंज्यूम करें उसको। तो व्हाट डू यू थिंक, उसका क्या? चिया सीड इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। जिन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है ना, तो वो चिया सीड का इस्तेमाल करें, आपको भूख कम लगेगी। अच्छा, वो फूल जाते हैं अंदर। हाँ, दूसरा ये है कि वो आपको फुल भी रखते हैं, क्योंकि वो हाई सोर्स ऑफ फाइबर है। ठीक है, तो जैसे रात को बहुत भूख लग रही है तो पी लो, दिन में पी लो। इसके साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है उसमें, और इसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 और ये बेनिफिशियल जितने भी हमारे पास विटामिन आते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप चिया सीड को लो, इट्स गुड। एक्सरसाइज जो है वो वेट लॉस का सोर्स है या एक्सरसाइज हेल्थ का सोर्स है, या वो दोनों का? एक्सरसाइज मैं कहूंगी दोनों का है, क्योंकि जब आप वेट लॉस भी करते हो तो आपकी एक्सरसाइज 20% होता है और 80% डाइट होती है। ठीक है, इसी तरह जब आप स्ट्रेस में हो या एंजाइटी में हो तो आपको एक्सरसाइज नहीं ठीक करना। सो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डाइट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। आपका बॉडी का कहते हैं ना, कुछ लोग वेट लूज करते हैं, हम कहते हैं यार तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं किया, ना कैलोरीज का, ना वेट ट्रेनिंग का, ना वेट का, ना एक्सरसाइज का। ठीक है, BMI का। हाँ, तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके पोस्चर के लिए। ठीक है, यानी कि आइंदा अगर हमने डाइट वेट लूज करना है तो हमने एक्सरसाइज और डाइट दोनों को साथ रखना। एंड एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि कुछ लोग होते हैं कार्डियो करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग जुम्बा करते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्कआउट है जो हर बॉडी टाइप पे सूट करता है? कुछ वॉक इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टेयर्स अवॉइड करें। तो शादी से पहले जो है ये जो खवातीन है बेचारी, तो ये क्या वॉक करना शुरू कर दें डाइट के? अरे ना यार, आप वॉक करो, ठीक है। वॉक के साथ साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है अगर आप अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हो। अच्छा, ठीक है। कार्डियो भी अच्छा है, तो हर चीज अच्छी है, लेकिन आप क्या ऑप्ट करते हो इस पे डिपेंड करता है। वॉक से याद है, मजे की बात, ब्राइड्स कहती हैं कि हम तो शादी से पहले शॉपिंग कर करके इतनी वॉक करते हैं, साथ साथ समोसा भी खाती जाती है। हाँ, तो वो सारा इंटेक वापस उधर ही आ जाता है। और सर्दियों और गर्मियों में जो हमारी डाइट होती है वो सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? उसका क्या है? जैसे स्किन केयर तो होते हैं ना, सर्दियों में डिफरेंट है, तो डाइट के हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, डाइट में मैं ये कहूँगी कि जैसे गर्मियों में हम दही खा लेते हैं तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन सर्दियों में हम वही दही खाते हैं तो हमारा जी गला खराब हो जाता है, रेशा हो जाता है। हाँ, तो गर्मियों में ये होता है कि हम फ्रिज से कुछ भी निकाल के खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में फ्रिज से निकाल के मत खाएं, उसको घंटा बाहर रखें। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बहुत ज़्यादा कावों का इस्तेमाल जो है ना, हाँ, वो आप गर्मियों में ना करें। बहुत ज़्यादा कावों का इस्तेमाल गर्म कर देते हैं जिगर को। हाँ, और इसके साथ साथ आपको एक्नी और ये ठंडा पानी जो अक्सर कहते हैं, अभी मुझे यही बात गर्म पानी पूछने तो गर्म पानी का कहते हैं कि या गर्म या रूम टेम्परेचर पे जाए, लेकिन मैंने बहुत से यंगस्टर्स को देखा है वो फ्रिज से निकलता ठंडा पानी बिल्कुल आइसिंग वाटर पीते अभी भी। तो उस पे मतलब क्या वो हेल्दी होता है? मेरी वालदा कहती है उससे पेट निकल आता है। ठंडा हो पानी या गर्म हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक नहीं, तो वो कहते हैं कि उतना ही डाइजेशन में उसको टाइम लगता है। पहले वो आप, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा डिफरेंट होता है, जब हम इतना ठंडा पानी पीते हैं पहले वो उसको उसके टेम्परेचर को चेंज होता है, फिर वो डिसॉल्व होता है, फिर वो आगे जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला सूट करे। कुछ लोग होते हैं वो ठंडा पीते हैं, उनका वही बात आती है गला खराब हो जाता है, तो इट्स फाइन, आप थोड़ा रूम टेम्परेचर पे पी लो। लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, जो आप पानी से लगा रहे हो कि
उसको थोड़ा सा गर्म करके आप वेट लॉस अचीव कर लोगे, वो आपकी गलत है, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत बात होगी है, अब रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स करने आज ग्रीन टी पीते हैं। हम में से किसी की शादी नहीं है, फिर भी हमने इतनी बातें शादी की, लेकिन हमारे लिए हेल्दी ये है ज़ुनैरा की होगी ना, मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह, आमीन बोलो जल्दी से। चलो कुछ रेस्ट करते हैं, मिनट हो रहे हैं।